हे गाइस, देखो दो कंपनी ऐसी थी जिसका मतलब कि फ्यूचर खत्म था, मतलब फ्यूचर कुछ था ही नहीं उस कंपनी का, लेकिन फिर भी चल रहे थे। और उनको ये भी पता था कि अब हम नहीं चल पाएंगे, चाहे जो भी हो पाए, लेकिन अब हम नहीं चल पाएंगे। और वो कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे 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 मतलब पूरा गिरना स्टार्ट ही हो गया था, और जिन्होंने खरीदा था उनकी उम्मीद भी चली गई थी। लेकिन अब जो है उम्मीद वापस आ गई है, क्योंकि अब वो वहां अपनी कदम रख रहे हैं जहां पर दुनिया बसती है। याद रखो, बहुत ज्यादा स्कोप है वहां पर, पूरी मतलब पूरा भारत देश वहां पर ही फोकस कर रहा, और कंपनी ने अपने बिजनेस को चेंज कर दिया। कितनी अच्छी खबर है। और एक नहीं, दो दो कंपनियों ने हाथ मिला लिया, दो दो बड़ी कंपनी जो जो पहले के लीडर हुआ करते थे। बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, और आजकल के डेट में मतलब पूरा रद्दी कंपनी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने के साथ साथ यहाँ पर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अगर आपके पास है तो मुबारक हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 डे 5 डे देखो लॉस है, 1 मंथ में लॉस है, 6 मंथ में बस थोड़ा सा टेम्पररी गेन हो गया बाई चांस, ईयर टिल डेट में सेम है, 1 साल में तो बस थोड़ा नॉर्मल है भाई, कुछ भी नहीं है। पिछले 5 साल में तो ये कंपनी लगभग देखोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था लोगों को, कोई भी उम्मीद नहीं था। देखो लोग क्या सोचते हैं, किसी शेयर का प्राइस गिरना स्टार्ट करता है, भाई मैं तो 2 साल रखूंगा, मैं तो 3 साल रखूंगा, 4 साल रखूंगा, 5 साल होगा। 5 साल के बावजूद भी अगर आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप इतना स्मार्ट नहीं हो तो भाई बैंक में एफडी करवा दो, कम से कम 5 साल बाद 50% तो मिलेगा। सोच रहे हो ना, 50% तो मिलेगा। मतलब सोच लो, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया था, और ये स्टॉक 50% गिर चुका है, 50% गिर चुका है मान लेते हैं, सही है। तो आपको यहाँ पर अब कितना बचा, अब आपको केवल 50,000 बचा, सही है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका कितना बचा आपको पता है, तो आपके पास केवल 25,000 ही बचा। क्यों? आप अगर दुनिया में कुछ भी खरीदने जाओगे तो इतना का ही मिलेगा, 25,000 का। और जो आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो 50,000 है, नहीं, वो गया। पूछो कैसे भाई, अगर आपने एफडी करवाया होता तो 1 लाख रुपए का कितना हो जाता, 1.5 लाख रुपए के आसपास होता, 1.5 लाख रुपए होता ना। लेकिन यहां पर कितने बचे, तो 50,000। देख लो कितना बड़ा फर्क आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देख सकते हैं, ONGC, सही है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो लगभग पिछले 5 सालों से काफ़ी बड़ा नुकसान में है। और अब अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है इसकी रंग बदलना स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी खबर आई है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं ONGC को डाउनग्रेड कर दिया गया है, डाउनग्रेड कर दिया गया। उसके साथ जो इसका रेटिंग दिया गया है BBB नेगेटिव, नेगेटिव, सही है, BBB नेगेटिव, और ऊपर से डाउनग्रेडेड। सोचो अब ऐसे देखो ये कंपनी क्यों ऐसा मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ऐसी जो कंपनी होती है ना, पावर जनरेट करते हैं। कैसे पावर जनरेट करते हैं? कोल वगैरह को, सही है। अब आजकल के डेट में देखते हो भाई, कोल के अगेंस्ट में है पूरी दुनिया। अब ये लोग कोल से ही काम कर रहे हैं भाई, तो दुश्मनी तो होगी ना भाई, किससे? प्रॉफिट से। और उसके साथ साथ NTPC भी, ये कंपनी अगर देखोगे तो लगभग इसने तो लगभग एक नॉर्मल वे में ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन LIC ने इसमें बहुत बड़ा माल खरीद रखा है, बहुत मोटा पैसा लगा रखा है भाई इसमें। और LIC को लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी बड़ा मुनाफा निकाल के दे सकता है। LIC ने अपने पूरे पोर्टफोलियो को लगभग 10,000 करोड़ रुपये जो है इस कंपनी के आसपास लगाए हैं। मैंने देखा था लगभग कुछ महीने पहले। तो यहाँ पर देखिए खबर आई है, NTPC ONGC प्लान मेगा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब ये जो है ना ग्रीन एनर्जी पे काम करने वाले हैं। पहले जो ये काम करते थे मतलब सही नहीं था भाई, कोल के ऊपर काम करते थे ज़्यादा ज़्यादा, जो इनका जो गैस वगैरह होता था वो भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होता था, सही है, मतलब चारों तरफ से। लेकिन अब ये कंपनी जो है पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब विंड एनर्जी के साथ साथ जो है कंपनी काम करने वाली है, बहुत ज़्यादा जो है 60,000 मेगावाट के साथ जो है ये कंपनी काम करेगी। तो देख सकते हैं, आपको बताया गया एंड ऑफ द 2032 के आसपास। तो भाई टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा परफॉर्म कर दिखाएगी। और इन्होंने अभी ही टारगेट दे दिया है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं NTPC ने तो यहाँ पर टारगेट भी दे दिया है, और ONGC ने भी यहाँ पर अपना बताया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनी अब जो है अपना बिजनेस चेंज कर रही है। तो जिस लोगों ने पहले से खरीद रखा था माल, अब उनको एक उम्मीद हो सकती है कि नहीं भाई अब हमारा पैसा निकल सकता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पैसा इस वजह से नहीं मिलता कि कंपनी बहुत बड़ी है, आपको पैसा इस वजह से नहीं मिलता कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, आपको पैसा इस वजह से मिलती है क्योंकि उसका मैनेजमेंट कैसा। अगर आप बोलो, देखो ये सेम नोकिया पता है क्यों डूब गया था, सेम यही एटीट्यूड के साथ। नोकिया हमारे बहुत बड़ा कंपनी था, मैं आपको बताना चाहता हूं ना। अब मैं नोकिया ने लगभग आज से 10 साल पहले जो फोन बनाया था ना, आज के डेट में भी कोई टक्कर देने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं यहां पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, समझ रहे हो ना। आज के डेट में तो जो फोन निकल रहे हैं वो ज्यादा तो डुप्लीकेट टाइप के निकल रहे हैं, ऐसा सही है। लेकिन फील नहीं होगा। नोकिया का फोन अगर 10 साल पहले वाले भी उठा के देखोगे ना, तो आज उसको टक्कर दे रहा है। एक फोन का नाम बताता हूं मैं, N8, नोकिया N8। इसका जो कैमरा पता है कितना है, तो केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। और आज के डेट में अगर आप मोबाइल खरीदोगे तो लगभग आपको 50 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल भी कैमरा देखने को मिलेंगे, लेकिन नोकिया N8 जैसा नहीं देखने को मिलेगा। सोचो ये 10 साल पहले की मोबाइल है, और हमारे आने वाले 10 साल आगे की जनरेशन को ये टक्कर दे रहा, सोच लो। लेकिन नोकिया ने एक बेवकूफ़ी कर दी। नोकिया ने क्या बोला, भाई मैं तो इतना बड़ा कंपनी हूँ,
मेरे पास एंड्रॉइड नहीं समझ में आता, मैं एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तो अपना सिम्बियन जावा जो है उसी के साथ चिपक के बैठ गया और दुनिया चेंज हो गई एंड्रॉइड से। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं एनटीपीसी ये ओएनजीसी जो कोल से पावर जनरेट करते थे, सभी लोग ऐसे ही करते थे भाई, ऑल नेचुरल गैस, सभी लोग ऐसे ही करते थे पहले। अभी दुनिया को अगर बोल दो भाई बाइक वाला अगर आप खरीदना चाहोगे या इलेक्ट्रिक वाला, मैं आपको बोलना चाहता हूं 99% लोग यही बोलेंगे भाई पेट्रोल ही बेस्ट है। लेकिन उनको अगर ये बताओगे भाई पेट्रोल के ये मतलब ये है डिसएडवांटेजेस है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, तो उनको वो क्या बोलेंगे, नहीं भाई तब इलेक्ट्रिक अच्छा है। समझ रहे हो ना? तो उनको समझाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर ये चीज अगर अपने बिजनेस को नहीं चेंज करेंगे ग्रीन एनर्जी के तौर पर, तो भाई अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंपनी भी डूब जाएगी। समझ रहे हो ना? सेम नोकिया का ही ये लोग है, नोकिया का डिट्टो कॉपी है और ये अपनी पूरी ताकत को जो है डबल करना चाहते हैं जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये दोनों के लिए। ये जो दो है ना लगभग एनटीपीसी ओएनजीसी ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। इन्होंने मेमोरेंडम में साइन किया है एक जॉइंट वेंचर के लिए दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये अगर दोनों मिल जाएंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे भाई। अकेले रहोगे तो हो सकता है कि इनको भाई अडानी टक्कर दे दे, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी टाटा टक्कर दे दे, कोई भी दे सकता है, रिलायंस भी टक्कर दे सकता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे भाई। और गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर टारगेट दिया है भाई, गवर्नमेंट ने कि लगभग जो है 30,000 के आसपास इन्होंने जो है मेगावाट का टारगेट दिया। ऑफशोर विंड कैपेसिटी लगभग 2030 के आसपास इन्होंने बता रखा है। तो भाई ये टारगेट को अचीव करने में टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए भाई अगर ग्रीन एनर्जी पर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आने वाले वो 5-10 साल में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे पाएंगे। तो भाई यहाँ पर माना जा रहा है कि जो ग्रीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप टू 30% जो है ये लगभग जो है पूरे वर्ल्ड का एनर्जी जनरेट कर पाएंगे 2024 तक। अभी 2021 चल रहा है, 2024 कितने दूर है भाई? तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 2-3 साल की बात यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगे भाई? तो ये एनर्जी के थ्रू होंगे, जैसे कि मान लेते हैं विंड एनर्जी हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा, ये दोनों प्रोजेक्ट के हेल्प से ये चीज़ हम कर पाएंगे। तो ये दोनों अगर आप ऐसे स्टॉक खरीद रहे हो जो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी में हेल्प करता हो, तो आने वाले 5 से 10 साल में हो सकता है कि आपको पॉजिटिवली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए।